हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, आज हम बात करेंगे अभी हाल में सारे ही क्षेत्रों में जितने ही फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं वो मिल चुके हैं। सबसे लास्ट में नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो इकोनॉमिक साइंसेस में मिला है। तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि नोबेल प्राइज़ हमारा कब से स्टार्ट हुआ था, सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जिनको मिला है, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है और नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट का इन्वेंशन जिन्होंने किया था उनकी याद में दिया जाता था। उन्होंने डायनामाइट का जब आविष्कार किया था तो उनका डायनामाइट का आविष्कार करने का पर्पस जो था वो ये था कि जो भी मतलब खदान में जहाँ पे सोने की खदानें या कोयले की खदानें जो खोद दी जाती हैं तो उनको विस्फोट के थ्रू खोदने में इजी होगा, इसके लिए किया था। बट लोगों ने उसको रॉन्ग वे में, अदर वे, गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इसलिए उन्होंने ये बोला था जब वो जीवित थे तभी कि मैं अब जो भी आविष्कार करूँगा या जो मेरे पास जो भी फंड है, जो प्रॉपर्टी है, उनको समाज की भलाई के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये तो हो गया कि नोबेल प्राइज़ दिया किसने था। और नोबेल प्राइज़ जो देती है वो रॉयल स्वीडिश सोसाइटी है, वो देती है। सिर्फ एक नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स का, जो कि रिस्क बैंक देता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो है पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई। उनको 2014 में नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था और ये पीस प्राइज़ उन्होंने इंडिया के कैलाश सत्यार्थी के साथ शेयर किया था। और अब बात करते हैं कि ओल्डेस्ट पर्सन जो है उनको केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है। उनका नाम है गुड BNF। उनको एट द 97 की एज में मिला है आविष्कार। और अब हम बात करते हैं कि इस साल 2024 में नोबेल प्राइज़ किसको किस फील्ड में और क्यों मिला है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवकोव को। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है, डिस्कवरी की है कि माइक्रो आरएनए का क्या रोल होता है जीन के रेगुलेशन में, इसके लिए मिला है। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स के फील्ड में। तो फिजिक्स के फील्ड में जॉन जे होपफील्ड और जियोफेरी हिंटर को मिला है। इन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरी जो होती मशीन लर्निंग, बेसिकली ये बात करेंगे मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल नेटवर्क के थ्रू कैसे की जाती है उसके लिए की, उसकी खोज के लिए। और अब केमिस्ट्री में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में डेविड बेकर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और दो लोग और हैं जॉन NJ हम्पर और डेविस हैसाविस, इनको प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के लिए मिला है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर नोबेल प्राइज़ की। तो इनका नाम है हैन कांग और ये साउथ कोरिया की फर्स्ट फीमेल हैं जिनको लिटरेचर का नोबेल अवार्ड मिला है। और इन्होंने बात की है कि उसके स्टोरी, जैसे कहीं पे युद्ध होता है या कुछ होता है तो वो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बच्चों पे और फीमेल्स पे पड़ता है, तो इसके बारे में इन्होंने स्टडी की, अपनी पोएम के थ्रू समझाया है। और अब आते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल प्राइज़ मिला है निहोन हिंडाक्यो। ये एक कोई पर्सन नहीं है, एक ग्रुप है, जैपनीज ग्रुप है। और ये इनको बोला जाता है जो मतलब जापान में जो एटम बम अमेरिका ने गिराया था तो उसके बाद नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था, तो वहाँ के जो लोग एटम बम गिराने के बाद जो लोग बचे हुए थे, जो इंजर्ड थे, बचे हुए थे, तो उन लोगों का ऐसा ग्रुप था, बना था। उसके बाद इसमें और लोग भी ऐड होते गए। तो ये इनका बेसिक काम क्या है कि ये लोगों को अवेयर करते हैं कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री कैसे रखा जाए या कहीं पे युद्ध में यूज़ ना किया जाए, और उसके अगर यूज़ होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, कितना नुकसान होता है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट इकोनॉमिक साइंसेस के बारे में। तो इसमें 3 लोगों को मिला है
डेरेन एसिमगलू जो कि इस्तांबुल के टर्की से बिलोंग करते हैं, साइमन जॉनसन जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, एंड जेम्स ए रॉबिन्सन जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने स्टडी किया है कि हमारे वर्ल्ड में या किसी भी फील्ड में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या उस देश के प्रॉस्पेरिटी के डेवलपमेंट में वहाँ के इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मतलब नहीं है, सोसाइटल या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो उस देश के डेवलपमेंट में उनका क्या रोल होता है, कैसे उस देश की डेवलपमेंट को फॉर्म करते हैं। और इनका स्टडी का जो फील्ड था वो यूएसए का एक रीजन है यूएसए का एक रीजन है नोगालेस, और नोगालेस का जो आधा रीजन है वो यूएसए में है और आधा रीजन मैक्सिको में है। तो जो रीजन मैक्सिको में यूएसए में है वो अधिक प्रॉस्परस है, अधिक समृद्धशाली है, और जो मैक्सिको में है वो वहाँ पे गरीबी है। तो मेनली ये देखना है कि वहाँ के रिलीजन्स और जो पॉलिटिकल एजेंडा है, यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे भाई फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो इस वजह से वो उनका स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है। और मैक्सिको का रीजन जो है उनका रिलीजियस टर्म इतना अच्छा नहीं है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का ऐसा इम्पैक्ट है कि वो लोग ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।